अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो कमाऊ पूत होता है उसकी बातें भी सुनना पड़ती हैं। जो भैंस दूध देती है उसकी लात खाना भी अच्छा लगता है। ऐसे ही बीसीसीआई कर रहा है आईसीसी के साथ। आईसीसी को 80% बीसीसीआई कमा कर देता है तो नखरे तो उठाना ही पड़ेंगे। और आईसीसी कितनी पॉकेट मनी देता है दूसरे क्रिकेट बोर्ड को, आप इस फाइनेंस मॉडल में देख सकते हैं। 2024 से 2027 तक इंडिया को सालाना 231 मिलियन मिलते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू में से 38.50%। और पाकिस्तान को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी कम मिलते हैं। पाकिस्तान को जस्ट 34 मिलियन मिलते हैं, पाकिस्तान को जस्ट 5%। बाकी कंट्रीज को क्या मिलता है आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इससे पहले भी मैं 8 सालों का चार्ट आपके सामने रखता हूं, पहले क्या कुछ मिलता था इंडिया को और दूसरे कंट्रीज के बोर्ड को। लेकिन इस गैप के बीच इतना क्या कुछ इंडिया ने कर दिया अचीव, जो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया अमाउंट ये इंडिया के लिए। पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड ये है, चेक दिस। इंडिया को 22% मिलता था, यानी सालाना $46 मिलियन, और पाकिस्तान को 7% मिलता था, जो घटकर अब 5% हो गया है। पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से $14 मिलियन मिलते थे सालाना, क्योंकि पहले बीसीसीआई के पास जे-शाह जैसी गिद्दड़ सिंगी नहीं थी। जब तक जे-शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी और एशिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहेगा तब तक एशियन क्रिकेट कंट्री बर्बाद ही रहेगी। श्रीलंका का आप लोगों ने देखा कैसा हाल हुआ जे-शाह की वजह से। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, श्रीलंका की तरफ से बड़े प्लेयर राणा टुंगा का यह बयान था। राणा टुंगा का यह स्टेटमेंट था कि जे-शाह श्रीलंका के क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में कितनी करप्शन होती थी, कितने पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गए थे। इस वजह से आईसीसी ने उस पर बैन भी लगा दिया था, लेकिन अब आईसीसी ने इस बैन को हटा दिया है। बहुत से लोग मीडिया पर यह भी बात कर रहे हैं कि जो बैन अब हटा है इसको फायदा श्रीलंका से ज्यादा बीसीसीआई को होगा। वो इस वजह से जे-शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। वो अप्लाई करने जा रहा है नवंबर मंथ में आईसीसी के चेयरमैन के लिए, क्योंकि अब जे-शाह को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वोट जो चाहिए, अब रास्ते साफ होंगे हर क्रिकेट बोर्ड के। उनकी थोड़ी बहुत बात भी मानी जाएगी, बाद में रगड़ा दिया जाएगा जे-शाह की तरफ से। आप लोगों ने देखा होगा एशिया कप में कैसा सलूक किया था जे-शाह ने। जे-शाह ने टूर्नामेंट दुबई में या किसी और कंट्री में शिफ्ट नहीं किया, अपनी मर्जी की श्रीलंका में ही टूर्नामेंट करवाया, बारिश में ही टूर्नामेंट करवाया। ना पाकिस्तान होने दिया ना दुबई, जहां पर मौसम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वहां पर पिच नहीं बदल सकते थे। श्रीलंका में आपकी मर्जी चल रही थी जे-शाह की। अगर खुदा ना खास्ता जे-शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो पहले ये पर्दे के पीछे खेल खेला जाता था, आईसीसी वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस आईसीसी। तो अब सामने होकर खेला जाएगा। आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आप लोग सब जानते हैं बीसीसीआई ये कभी नहीं चाहेगा बीसीसीआई से बड़ा बोर्ड और आईपीएल से बड़ा ब्रांड कभी बन सके। इंडिया ये कभी भी नहीं चाहेगा। वो पूरी कोशिश करते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड को अपने जूते की नोक पर रखें, और दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे और उनकी ही मर्जी चल रही है, क्योंकि पैसे की इज्जत हर कोई करता है। इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर दूसरी लीग में क्यों नहीं बाहर जाकर खेलते? वो इस वजह से नहीं कि उनको पैसे बीसीसीआई ज्यादा देता है, इस वजह से आईपीएल से बड़ा ब्रांड कोई और ना बन सके। अगर इंडियन प्लेयर दूसरी लीग्स में आज खेलना शुरू कर दें तो आईपीएल की वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाएगी। आईपीएल से बड़ा ब्रांड बन जाएगा किसी कंट्री में। जब मार्केट में चीज ज्यादा अवेलेबल हो तो उसका रेट डाउन हो जाता है। इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता हमारे प्लेयर दूसरी लीग में जाकर खेलें, क्योंकि फैंस को क्या चाहिए? अपने प्लेयर को खेलते हुए देखना। जब वो ज्यादा लीग में खेलेगा तो फैन एक लीग को छोड़ भी दे, दूसरी लीग में देख लेगा उसको। इसका नुकसान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा हो सकता है, ना कि दूसरी लीग्स वालों को। अभी कुछ टाइम पहले दुबई में जो लीग हो रही है उसमें मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी एक साथ एक मैच में खेल रहे थे। टॉप ट्रेंड बन गया था वो। आप खुद सोचो, अगर बाबर आजम और विराट कोहली एक ही मैच में एक ही टीम में खेल रहे हो, फैंस का कितना क्रेज होगा, स्टेडियम भरे होंगे, टॉप ट्रेंड होगा इंटरनेट पर, आईपीएल से बड़ा ब्रांड बन जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ये कभी नहीं चाहेगा। जे-शाह कुछ करे या ना करे, आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान के साथ गेम जरूर खेलेगा। इस पर लोग मीम भी बना रहे हैं। 2025 को पाकिस्तान होस्ट करेगा चैंपियन ट्रॉफी को। इस पर जे-शाह पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान से ये चैंपियन ट्रॉफी हटाकर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराई जाए। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आजकल हाल चल रहा है, कोई चेयरमैन एक स्टेबल तो है नहीं। इतवार के दिन ये मिलकर बैठते हैं और नया चेयरमैन अनाउंस कर देते हैं। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं इस पर कि अब जे-शाह ही पालेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को,
क्योंकि इनके पास एक मुस्तकिल चेयरमैन जो नहीं है, इसलिए अब एक्शन में आना पड़ेगा जे शाह को। पूरी दुनिया में इस वक्त बीसीसीआई की नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, जो इंडियन रुपीज में 18,700 करोड़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं तो जस्ट इंडियन रुपीज में 400 करोड़। इंडिया वाले फिर अपनी बादशाह क्रिकेट वर्ल्ड में जरूर चलाएंगे, अपनी मनमर्जी इसी वजह से करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा जो बहुत है और लोग दिखने वाले भी बहुत हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है? आईसीसी के चेयरमैन के लिए जे शाह सुटेबल है या नहीं? इससे दूसरे क्रिकेट बोर्ड को क्या फर्क पड़ेगा? आपकी राय जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।